Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. Yesterday we had completed page number 61, ठीक है, of chapter number 7, the adventure. ठीक है, till now हमने अभी तक करा है कि मिस्टर गाइटोंडे जो नाम के एक हिस्टोरियन होते हैं, इतिहासकार होते हैं, ठीक है, वो बॉम्बे जाते हैं जीजामाता एक्सप्रेस से, ठीक है, और उसके बाद में वहाँ पर उन्हें जो है पठान साहब मिलते हैं जो कि पेशावर जा रहे होते हैं, ठीक है, और बातचीत करते हैं। अब ये जो हिस्टोरियन थे मिस्टर गायतोंडे, ठीक है, गंगाधर पंत गायतोंडे जिनका पूरा नाम था, ये एक बहुत ही अच्छे सुनने वाले थे क्योंकि इनको इस तरीके से पता लगता, इतिहास के बारे में भी कुछ जानने को पता लगता, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने देखा कि बॉम्बे आ जाता है, लेकिन जिस बॉम्बे को ये जानते थे ये बॉम्बे बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। हर जगह जो है जैसे कि लंदन वगैरह की जो गलियाँ होती है वैसे यहाँ की गलियाँ थी, ठीक है। वहीं के स्टाइल के बैंक्स वगैरह जो है मार्केट वगैरह वहीं का था। नाउ बेटा आई विल स्टार्ट पेज नंबर 62 फ्रॉम स्टार्टिंग। ही टर्न राइट अलॉन्ग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग। अब जो ये गायटोंडे होते हैं वो क्या करते हैं कि होम स्ट्रीट की तरफ मुड़ते हैं और फोर्ब्स बिल्डिंग नाम की एक इमारत होती है उसके अंदर जाते हैं। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज़, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। अब वहाँ पर जो है एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट थी, उससे उन्होंने पूछा कि मुझे विनय गायतोंडे से मिलना है। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the dictionary of employees of all the branches of the firm. She shook her head and said, अब उसने क्या करा, जितनी भी टेलीफोन लिस्ट थी उसमें ढूंढा, फिर स्टाफ लिस्ट थी उसमें ढूंढा, फिर जितनी भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों की जो डिक्शनरी थी, ठीक है, उस फर्म में कंपनी में सब में नाम ढूंढा। शी शुक हर हेड एंड सेड, उसके बाद में उसने सर को हिलाया और कहा, आई एम अफ्रेड सर आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? अब जो है सब जगह वो जब ढूंढ लेती है तो ढूंढने के बाद में बोलती है कि सर मुझे बड़ा दुख है कि इस नाम का आदमी तो कोई भी यहाँ पर हमारी इस ब्रांच में या किसी भी ब्रांच में जो है वो नहीं काम करता है। दिस वॉज अ ब्लो। ये जो है मिस्टर गायतोंडे के लिए एक ब्लो था, एक आघात था। नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से जो है अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, पूरी तरीके से जो इसके मतलब कि उम्मीदों से परे था। इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव, ठीक है। अब ये इस तरीके इसलिए था कि जब वो अगर खुद इस दुनिया में मर जाएं तो उनके बेटे की क्या गारंटी है कि वो जिंदा है। इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न, ठीक है। अब शायद से उनका बेटा तो पैदा भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, कि उनका वास्तव में हो सकता है कि वह तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है, पैदा भी नहीं हुआ होगा। अब मतलब कि इसमें बड़ा अज्यूम करा है बेटा, माना है, ठीक है, एक काल्पनिक जो सोच होती है ना वही बताई है। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट। उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि उस लड़की को, रिसेप्शनिस्ट को थैंक कहा और बड़े ही पोलाइटली तरीके से थैंक बोलने के बाद में बाहर निकले। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे। अब ये मिस्टर गायतोंडे का एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, एक गुण था, एक विशेषता थी कि उनको कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, इस चीज़ की वो परवाह नहीं करते थे। हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एस्थेटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। उनके सबसे जो है मुख्य परवाह यही थी कि वो एस्थेटिक सोसाइटी में जाए और जो इतिहास की जो रिडल, जो पहेली है, उसको सुलझाए। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट रेस्टोरेंट ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल। फिर जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट में खाना खाने, ग्रैबिंग होता है जल्दी जल्दी खाना, ठीक है, जल्दी जल्दी खाना खाकर दोपहर का लंच कर रेस्टोरेंट में वो टाउन हॉल की तरफ गए। येस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। हाँ, अब ये उनके लिए एक आराम की बात थी कि टाउन हॉल तो वहीं पर था। एंड डिड हाउस द लाइब्रेरी, और वहीं पर थी लाइब्रेरी। He entered the reading room and asked for a list of history books included his own. अब वो जो है रीडिंग रूम में जाते हैं और जो है हिस्ट्री की बुक्स मांगते हैं जिसमें उनकी खुद की लिखी हुई बुक भी शामिल होती है। His 5 volumes duly arrived on his table. अब उनकी जो है 5 बुक्स जो है बिल्कुल उनके टेबल पर आ जाती है। He started from the beginning. अब वो शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं। Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. जो फर्स्ट बुक थी वो थी अशोक, टुक द हिस्ट्री अप टू द, जिसमें इतिहास था अशोक तक का।
वॉल्यूम अप टू समुद्रगुप्त, जो सेकंड बुक थी वो थी समुद्रगुप्त तक की। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, थर्ड वाली मोहम्मद गौरी तक का इतिहास था। एंड वॉल्यूम 4 अप टू डेथ ऑफ औरंगजेब, और फोर्थ जो वॉल्यूम था वो औरंगजेब की मौत तक था। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, यहाँ तक तो वही हिस्ट्री थी जैसी वो जानते थे। द चेंज इविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, इसका मतलब जो इतिहास में जो बदलाव आया होगा वो लास्ट वाले ही बुक में आया होगा। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैज़ टेकन अ डिफरेंट टर्न। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा कि 5 किताबें दोनों ओर से पढ़ी, अंदर से बाहर पढ़ते हुए गंगाधर पंत जो है बिल्कुल उस जगह पर पहुंच आए कि इतिहास ने जहां से एक अलग मोड़ लिया था, मतलब उनको पता लग गया कि इतिहास ने जो है हिस्ट्री ने एक अलग टर्न कहाँ लिया है। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, इस बुक में जो पेज था उसमें पानीपत का जो बैटल था, जो युद्ध थी उसके बारे में था। एंड इट मैंशन दैट द मराठास वन इट हैंडसमली, और उस बुक में लिखा हुआ था कि जो मराठा है, ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत हैंडसम मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से जो है बैटल को जीता, युद्ध को जीता। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रिम्फ्रेट मराठा आर्मी, उसमें ये था कि अब्दाली को जो है भगा दिया गया यहाँ से हराकर, ठीक है, काबुल जो कि जीती हुई जो मराठा सेना थी उसने, और उनके जो लेड बाय सदाशिव राव बाहू, और उनका जो लीडर थे वो सदाशिव बाहू थे, एंड हिज नेफ्यू, और उनका जो है उनका जो भतीजा था द यंग विश्वास राव, नौजवान विश्वास राव। ठीक है, तो मतलब कि उनकी जो सेना थी, जो नेतृत्व करने वाले थे ना, जो लीडरशिप करने वाले थे वो सदाशिव राव भाऊ, और उनका भतीजा विश्वास राव था। उन्हीं के लीडरशिप के अंदर जो है मराठाओं ने जो है अब्दाली को हरा दिया। द बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। अब ये जो बुक थी इसमें जो है सारी जो इवेंट्स थी ना, सारी जो घटनाएं थी, ठीक है, उसका पूरी डिटेल नहीं थी। ब्लो बाय बोल का मतलब होता है पूरी जो एक के बाद एक जो है डिटेल नहीं थी, ठीक है। रैदर इट एलोबरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। इसकी बजाय इस बुक में जो है भारत के अंदर जो इंडिया के अंदर जो सत्ता थी ना, उसके जो मतलब कि उसका जो संघर्ष था, ठीक है, जो स्ट्रगल था, ठीक है, उसके रिजल्ट्स के बारे में बता रखा था। उसके रिजल्ट, इंडिया के जो स्ट्रगल करा ना पावर, उसके रिजल्ट के बारे में था, बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं थी। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली। अब गंगाधर पंत ने जो है एविडली का मतलब बड़ी उससे एक तरीके से एक्साइटेडमेंट हो गया थी, उत्सुकता जिसे बोलते ना, उसके साथ में पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज। अब लिखने की जो कला थी बेशक ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की थी, ठीक है। येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा कि वो ये तो पहली, ये जो बुक है वो ये पहली बार ही पढ़ रहे हैं। Their victory to the battle was not only a great miracle to the Marathas, but it also established their supremacy over northern India. अब इस बुक में पूरा लिखा हुआ था कि उनकी जो मराठाओं की जो विजय थी ना, इसमें केवल लड़ाई के पर ही नहीं थी, ठीक है, बल्कि उनके पूरे के पूरे जो है उन्होंने मराठाओं ने क्या करा था कि नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर, पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया था ना उसके ऊपर अपनी एक सुप्रीमेसी का मतलब जानते हो बेटा, पूरा मतलब ये कब्जा जो है जिसे बोलते हैं ना प्रभुत्व जमाना, ठीक है, वो बता दिया था, ठीक है। मॉरल इसका मतलब होता है कि मॉरल बूस्टर का मतलब होता है कि हौसला बढ़ाना, ठीक है, कि केवल ये विक्ट्री जो तो केवल हौसला बढ़ाने वाला ही नहीं थी मराठाओं की, बल्कि उन्होंने बताया था कि इसके बारे में ये भी था कि उन्होंने पूरा नॉर्दर्न एरिया पर अपना एक तरीके से कब्जा कर लिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द साइडलाइंस गॉट द मैसेज एंड टेम्परेली शिवल्ड इट्स एक्सपेनिश्ड प्रोग्राम, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसको इसके बारे में पता लगा, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अब आगे बढ़ने का जो उनका प्लान था वो रोक दिया। मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठाओं के बारे में पता लगा, जीतने के बारे में, ये बेटा ऐसा कुछ हुआ नहीं था, केवल उसका अज्यूम था, ठीक है। तो जब उनको पता लगा ना कि उन्होंने मतलब ये बुक जो पढ़ी ना वो एक अज्यूम करके ही पढ़ी है, ठीक है, मान कर ही पढ़ी है, तो बोलते हैं कि ना
जैसे ही उनको मराठाओं के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपने आगे नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जो आगे बढ़ने का प्रोग्राम था वो उन्होंने थोड़े समय के लिए जो है टाल दिया। फॉर द पेशवाज द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ Bahu Sahib and Vishwas Rai, who eventually succeeded his father in 1780 AD. अब पेशाओं के लिए इसका बड़ा ही जो है एक तरीके से तुरंत ही इसका रिजल्ट हुआ कि बाहू साहिब और विश्वास राव के जो एक तरीके से जो इफेक्ट था ना, जो उसका एक इम्पोर्टेंस थी, उसमें बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीजमेंट हुई, ठीक है। और उन्होंने 1780 में अपने पिता की जो राजगद्दी थी ना वो संभाली, ठीक है। The troublemaker Dada Sahib was relegated to the background and he eventually retired from his estate. अब जो ट्रबल मेकर, जो दिक्कतें जो पैदा करने वाले जो दादा साहब थे ना, ठीक है, उनको जो है पीछे की ओर धकेल दिया गया और आखिर में उन्होंने अपनी राजनीति से संन्यास ले लिया, हमेशा हमेशा के लिए जो है वो संन्यास ले लिया। वो भी सबसे ज़्यादा जो है मराठाओं में दिक्कतें पैदा करने वाले थे ये दादा साहेब, उन्होंने भी राजनीति से जो है संन्यास ले लिया। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मैट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। अब अपनी डिसमे का मतलब होता है दुख, निराशा, और अपनी निराशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो है मराठाओं से मेलजोल कर लिया, ठीक है, विश्वास राव से मेलजोल बढ़ा लिया। He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. फिर उन्होंने क्या करा कि इन्होंने ही एंड हिज ब्रदर माधव राव, विश्वास राव और उनके जो भाई थे, ठीक है, उनके जो भाई थे माधव राव ने अपने जो है पॉलिटिकल पावर के साथ में अपनी शक्ति, दोनों एक दूसरे से मिल गए और पूरा का पूरा जो है इंडिया के ऊपर अपना एक तरीके से इन्फ्लुएंस जो है प्रभाव जमा लिया। The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and the French, ठीक है। अब जो ये कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उनका केवल जो उनका एक इन्फ्लुएंस था वो केवल बॉम्बे, कैलकाटा और मराठा तक ही सीमित रह गया, जैसा कि उनके जो पोर्चुगीज़ और जो उनकी कॉम्पिटिटर थे ना उनके साथ में हुआ, बिल्कुल वैसे ही उनके केवल एक लिमिटेड एरिया रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और बाकी हम जो है कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।